मूवी की शुरुआत में हम यूएसए और रशिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को देखते हैं, जिसके चलते रशिया की सोवियत यूनियन पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है, जिसमें काफी सारे साइंटिस्ट मिलकर अलग अलग लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर हीरो बना रहे होते हैं, ताकि वो सुपर हीरोज दुश्मनों से अपने देश और जमीन को बचा सके। हालांकि एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन की वजह से उस लैब के साथ साथ उनका एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाता है। इस हादसे के बाद से किसी को भी सुपर हीरो और उन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता कि आखिर वो सभी लोग कहां चले गए। फिर प्रेजेंट टाइम में रशियन आर्मी अपने नए रोबोट की टेस्टिंग कर रही होती है। इन रोबोट्स को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस एआई थे। सभी की टेस्टिंग अच्छी होती है, लेकिन अचानक वो रोबोट घूमते हैं और अपनी ही टीम के टैंक्स और हेलीकॉप्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन रोबोट्स के खिलाफ आर्मी कुछ नहीं कर पाती और फिर देखते ही देखते रोबोट्स आर्मी की सभी व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद सभी जनरल्स और टेक्नीशियन पर हमला करके उन्हें भी मार डालते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस हमले के पीछे डॉक्टर कुराटाओ का हाथ है, जो कि बहुत सालों पिछले पैट्रियट प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट में से एक था। डॉक्टर कुराटाओ के पास काफी सुपर पावर्स आ चुकी थी, जिनसे बिजली पैदा करके वो मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। वो उन सभी रोबोट को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है। कुछ वक्त के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी निकालने के लिए मीटिंग करती है, जहां मेजर जनरल निकोलाई सबको कोल्ड वॉर के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं कि 1940 में कुराटाओ नाम का डॉक्टर पैट्रियट प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इंचार्ज था, जहां कुराटाओ मॉड्यूल 1 नाम के एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें एक रिमोट के द्वारा किसी भी व्हीकल को कंट्रोल किया जा सके। पर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिसकी वजह उसका प्रोजेक्ट बंद करवा दिया गया। इसके बाद कुराटाओ पैट्रियट प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जेलस होने लगा, क्योंकि विक्टर का इंसानों को सुपर पावर्स बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। इसलिए कुराटाओ ने अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए विक्टर की रिसर्च को चुराने का फैसला किया। असल में वो विक्टर को पीछे करके खुद को एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाना चाहता था। इस वजह से कई लोग इसके शिकार बन गए, इसलिए कुराटाओ को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो किसी तरह भाग निकला और अपनी लैब में छिप गया। जिसके बाद आर्मी उसकी लैब पर गई, लेकिन कुराटाओ ने उस जगह पर बॉम्ब लगा दिए थे, जिससे लैब में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सभी लोग मारे गए। तब आर्मी जनरल्स को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन कुराटाओ बच गया था और इस एक्सप्लोजन से निकले केमिकल्स ने उसके शरीर को मॉड्यूल 1 एक्सपेरिमेंट में बदल दिया था। इसके बाद निकोलाई कहते हैं कि अब उसे हराने के लिए हमें उसके द्वारा बनाए गए सुपर हीरोज को खोजना होगा। अगले सीन में हम कुराटाओ को आर्मी के गोदामों से उनकी सभी व्हीकल्स और रिसोर्सेज को चुराते हुए देखते हैं। यहाँ मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा ओपन करने का फैसला लेती है, जिसका चार्ज मेजर एलिना को दिया जाता है। एलिना अपनी टीम को ढूंढने का कहती है और इस मिशन का नाम द गार्डियंस रखा जाता है। अब जैसे ही उन्हें सुपर पावर की थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उनकी खोज में निकल जाते हैं। यहाँ सबसे पहले वो आर्मेनिया के एक हिडन टेम्पल में लेया नाम के सुपर हीरो को ढूंढ निकालते हैं, जो कि यहाँ सन्यासी बनकर अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने की कोशिश कर रहा था। एलिना उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर दी है। तब लेया अपनी पावर्स को दिखाते हुए पत्थरों को हवा में उठा लेता है और एलिना से कहता है मैं उस प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब एलिना उसे बताती है कि कुराटाओ जिंदा है, तो लेया उनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि लेया को कुराटाओ से बदला लेना है। इसके बाद वो ईस्ट कजाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं, जहां हम खान नाम के दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं। जब एजेंट हथियारों से भरी गाड़ियों के साथ उनके पास जाते हैं, तब खान अपनी पावर से बहुत तेजी से मूव करता है और सभी को तलवार से मार डालता है। तभी खान लेया को देखकर रुक जाता है और लेया उसे भी कुराटाओ से बदला लेने के लिए अपने साथ आने को कहता है। इसके बाद वो नॉर्दर्न साइबेरिया जाते हैं, जहां आर्सुस नाम का तीसरा सुपर हीरो जंगल में रह रहा था। आर्सुस जैसे ही उन सोल्जर्स को देखता है, तो वो एक जानवर में बदल जाता है और उन सभी को फेंकने लगता है। तभी उसकी नजर लेया और खान पर जाती है। आर्सुस भी बदला लेना चाहता है, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। अब वो लास्ट सुपर हीरो को ढूंढने के लिए मॉस्को जाते हैं, जहां जीनिया एक फेमस परफॉर्मर बन चुकी थी और वो अपनी पावर्स का यूज पूल में परफॉर्म करने के लिए करती है, क्योंकि जीनिया पानी में इनविजिबल हो जाती है। शाम को एक शो के बाद जीनिया खान को अपने ड्रेसिंग रूम में देखकर उस पर हमला कर देती है। तब खान फाइट को रोकने के लिए तेजी से मूव होकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो जीनिया को याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन जीनिया उस पर दोबारा अटैक करती है। तभी वहाँ लेया आता है और जीनिया उस पर भी अटैक करती है। इस फाइट में लेया जीत जाता है, क्योंकि आर्सुस ने ही जीनिया को फाइट करना सिखाया था। तभी आर्सुस वहां आता है और जीनिया को समझाता है कि हम सभी अपनी पावर्स की वजह से पिछले 40 साल से जवान हैं, और वो ये भी कहता है कि भले ही तुम हमें याद न करती हो, लेकिन तुम उस आदमी से बदला लेने के लिए हमारे साथ आ सकती हो जिसने हमें ऐसा बनाया है। उसी दौरान हम कुराटाओ को देखते हैं, जिसने अपनी क्लोन आर्मी को बना लिया होता है। वही सभी लोग अब पैट्रियट हेडक्वार्टर आ जाते हैं। जीनिया बताती है कि उसे सिर्फ 1978 के वक्त की मेमोरी याद है, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे सेवास्टोपोल के पास देखा
देखा था, लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं कर सका। उसे सिर्फ उसकी रिंग से अपना नाम पता चला, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि टाइम के साथ उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद जीनिया ने नोटिस किया कि उसकी एज बढ़ नहीं रही है, इसलिए वो लोगों की नजर में आने से बचने के लिए ट्रेवल करने लगी। जीनिया अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि वो पानी में इनविजिबल हो सकती है और किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। इसी दौरान एलिना की टीम का एक ऑफिसर वहां आता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने कुराटाओ को एक कबाड़खाने में देखा है और वो उस एरिया को अपने कमांड सेंटर की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बारिश होते हुए देखकर जीनिया खुश हो जाती है और पानी में भीग कर इनविजिबल हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके सिग्नल को जाम कर दिया है, इसलिए वो अब हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये चारों अलग अलग जगह से हमला करने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां जीनिया बिना परवाह किए अंदर चली जाती है। यहाँ कुराटाओ के गार्ड्स के पास स्पेशल गॉगल्स होते हैं जिनसे उन्हें जीनिया का बॉडी टेम्परेचर दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत अपने स्पेशल वेपन से जीनिया को फ्रीज कर देते हैं। दूसरी तरफ आरसुस और खान अपनी पावर से ज्यादा लोगों को मारने लगते हैं। जब खान चलना बंद करता है तब गार्ड उस पर पैरालाइज गॉड से अटैक करके उसे रोक देता है। वहीं आरसुस को भी जाल में फंसाकर पकड़ लिया जाता है। इधर बिल्डिंग के अंदर लेयर अपनी बॉडी को पत्थरों से ढकने से पहले एक छोटा भूकंप लाता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। तभी वहां कुरोटाओ आता है और लेयर पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन कुरोटाओ को लेयर के अटैक से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कुरोटाओ लेयर पर हावी हो जाता है और उसकी पीठ तोड़कर उसे घायल कर देता है। इसके बाद हम लेयर खान आरसुस को कुरोटाओ की फोर्स फील्ड सेल में बंद देखते हैं, जहां कुरोटाओ उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी सभी पावर और खामियों को जानता हूं, इसलिए मैंने अपने गार्ड्स को इस तरह के हथियार दिए हैं जिनसे वो तुम्हें पकड़ सके। यहाँ कुरोटाओ उन लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, पर आरसुस उसका साथ देने से साफ मना कर देता है। इस पर कुरोटाओ उन्हें सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त देता है। तभी आरसुस अपने चाकू को कुरोटाओ की ओर फेंकता है, लेकिन ये एक फोर्स फील्ड है, इसलिए उसका चाकू वहां से बाहर नहीं जा पाता। इसके बाद कुरोटाओ उन चुराए हुए टैंक्स को इकट्ठा करता है और पूरे शहर पर उनसे अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद न्यूज में बताया जाता है कि आर्मी के सभी टैंक्स को चोरों ने चुरा लिया है, साथ ही उनका स्पेस ट्रांसमीटर भी चुरा लिया गया है। इसके बाद वो बताते हैं कि एक गुमनाम दुश्मन मॉस्को की ओर अपनी आर्मी ले जा रहा है, जिस वजह से शहर के सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कुरोटाओ ने जनरल ड्यूल्गो के साथ सौदा किया था कि अगर वो सुपर हीरो को उसके हवाले कर देगा तो वो किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, पर कुरोटाओ ड्यूल्गो को दी हुई डील को भूलकर उसे मार डालता है। असल में कुरोटाओ अपने मॉड्यूल 2 प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला था, जिसमें कुरोटाओ उस ट्रांसमीटर को ओस्टेनकिनो टावर और फेडरेशन टावर से जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और इस सिग्नल के जाते ही वो सभी सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे धरती पर मौजूद सभी चीजें उसकी कंट्रोल में आ जाएंगी। इसी बीच एलिना लेयर को वापस हेडक्वार्टर ले जाती है। जब लेयर ठीक हो जाता है तब एलिना को बताता है कि मैं जब बेहोश था तब मैं अपनी बेटी को देख रहा था। लेयर बहुत दुखी होकर बताता है कि मैंने अपनी बेटी को बूढ़ा होते हुए और उसे अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखा है। असल में लेयर के पास सुपर पावर होने की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो चुका था। इसके बाद एलिना से मिलने कुरोटाओ का पुराना लैब पार्टनर विक्टर आता है। विक्टर बताता है कि वो इतने सालों से छुपा हुआ था, पर जब उसने न्यूज पर कुरोटाओ को देखा तो वो वहां आ गया, क्योंकि उन लोगों को कुरोटाओ को रोकने के लिए विक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यहाँ विक्टर तुरंत लेयर को ठीक करने का काम शुरू करता है। साथ ही एलिना को कुरोटाओ की सीक्रेट लैब का पता बताकर बाकी के सुपर हीरोज को बचाने को कहता है। इसके बाद एलिना की टीम उस लैब के अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मार देती है और गार्डियंस को आजाद कर देती है। तब खान कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। वहीं कुरोटाओ उन दोनों टावर्स को शहर से ले जा रहा होता है। इधर एलिना आरसुस से बात करती है। तब आरसुस बताता है कि वो जीनिया के लिए परेशान है, क्योंकि कई सालों बाद वो जीनिया से मिला है, लेकिन जीनिया को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसने जीनिया से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा आरसुस अपनी बॉडी के चेंजेस से परेशान होकर कहता है कि वो हर दिन जंगली जानवर बनता है, इसलिए उसे डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए जानवर न बन जाए। जिस पर एलिना उससे वादा करती है कि वो कभी ऐसा नहीं होने देगी और शायद विक्टर उसका इलाज ढूंढ सकता है। इधर विक्टर कुरोटाओ की सीक्रेट लैब में उसके क्लोन्स पर स्टडी कर रहा था। उसी वक्त कुरोटाओ वहां आता है और विक्टर पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहता है कि तुमने अकेले काम करके सुपर हीरोज के रिजल्ट को निकाल कर मेरे साथ गलत किया। इसके बाद कुरोटाओ कसम खाता है कि वो पूरी दुनिया को बताएगा कि असली जीनियस कौन है। ये कहकर वो एक जहरीली गैस लैब में छोड़ देता है, जिसमें वो विक्टर को मरने के लिए छोड़ जाता है। बाद में कुरोटाओ दोनों टावर्स को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को सेट करता है। अब जैसे ही वो पावरफुल मशीन को एक्टिव करता है तब पैट्रियट सिस्टम उसे डिटेक्ट करके कुरोटाओ के प्लान को समझ जाता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए फाइटर प्लेन का एक ग्रुप भेजते हैं, जिस पर कुरोटाओ आर्मी के चुराई रोबोट्स को फाइटर प्लेन के ऊपर गोली चलाने के लिए कहता है, जिस वजह से सभी फाइटर प्लेन बुरी तरह तबाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बिल्डिंग के ऊपर खान को देखते
देखते हैं तब एलिना उससे उसकी परेशानी पूछती है, जिस पर खान बताता है कि उसका एक भाई था जो एक अच्छा फाइटर था और खान उसी की तरह बनना चाहता था। फिर उसे कुरोटाओ मिला जिसने उसे पावरफुल बना दिया, जिसके बाद खान ने अपने भाई को फाइट चैलेंज दिया और खान ने फाइट के दौरान अपना कंट्रोल खो दिया और अपने भाई को मार डाला। ये सुनकर एलिना उसके साथ अफसोस जताते हुए याद दिलाती है कि अभी इस शहर को उसकी जरूरत है। इसके बाद सभी फिर से एक साथ हो जाते हैं, जहां एलिना गार्डियंस को बताती है कि उन्होंने उनके लिए नए सूट और वेपन बनाए हैं। आर्सुस को टारगेटिंग सिस्टम वाली एक तोप मिलती है। ये तोप आर्सुस के नर्वस सिस्टम से जुड़ेगी और जहां भी आर्सुस का एग्रेशन फोकस होगा तोप उसे अपना टारगेट बना लेगी। लेकिन इसके अलावा जब आर्सुस पूरी तरह बीस्ट मोड में बदलेगा तब तोप फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगी। वहीं खान का सूट उसे हर तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। इस सूट में बुलेट्स, ब्लेड्स के साथ साथ हर तरह के एजेक्शन को रोकने की पावर होती है। अब लेया के सूट को देखते हैं, जिसकी मदद से लेया के पास हमेशा पत्थर मौजूद होंगे। साथ ही एक स्पेशल चाबुक होता है जिससे लेया अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को यूज करके दुश्मन को मार सकता है। वहीं जीनिया को उसका सूट दिखाया जाता है, जिसे पहनने के बाद जीनिया कभी भी इनविजिबल हो सकती है। साथ ही वो किसी भी चीज को टच करके उसे भी इनविजिबल कर सकती है। इसके बाद चारों अपने नए हथियारों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉब्लम आती है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के बाद वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यहाँ कुरोटाओ सिग्नल भेजने के लिए टावर्स को चार्ज कर रहा था, इसलिए गार्डियंस टीम के पास उसे रोकने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा होता है। ये तीनों टावर की फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय करने का मिशन बनाते हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद उन्हें जल्दी से भागना होगा, क्योंकि जल्द ही रॉकेट लॉन्चर पूरे मॉस्को को खत्म कर देंगे। इसके बाद लेया टनल से कुरोटाओ के एरिया में घुस जाता है और बड़ी आसानी से सभी गार्ड्स को मारने लगता है। दूसरी तरफ आर्सुस और जीनिया सड़कों पर खड़े पहरेदारों से फाइट करते हैं। जीनिया सभी को इनविजिबल होकर मारती है और आर्सुस बीस्ट मोड में जाकर सबको मार डालता है। इसके बाद जीनिया मॉल में लेया से मिलने के लिए आर्सुस के ऊपर बैठकर जाती है। इधर खान प्लेन से टावर तक पहुंच जाता है, लेकिन रोबोट्स उसके प्लेन पर अटैक करते हैं, इसलिए खान को प्लेन से कूदने में परेशानी होती है। दूसरी तरफ आर्सुस, लेया और जीनिया वहां से कुरोटाओ के टावर तक पहुंचने के लिए एक बड़े पाइप को पार करना शुरू करते हैं। उसी वक्त गार्ड्स एक साथ इन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे आर्सुस फिसल जाता है और लेया ढाल बनाने के लिए अपने चाबुक को एक्टिव करता है। तभी खान प्लेन से कूदता है और गोली चला रहे गार्ड्स को नीचे गिराकर मार डालता है। इस बीच कुरोटाओ की लैब में एलिना को विक्टर मिलता है, जो कि जिंदा था पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। विक्टर एलिना को बताता है कि अगर सारे सुपर हीरोज अपनी पावर को एक साथ करेंगे तो उनकी पावर और भी बढ़ जाएगी, जिससे वो कुरोटाओ को आसानी से मार सकेंगे। इसके बाद चारों गार्डियंस टावर में जाते हैं और उन गार्ड्स को मारने के बाद उस जनरेटर के पास पहुंच जाते हैं। तभी जीनिया जनरेटर को अपनी बॉडी की गर्मी से शॉर्ट सर्किट करने के लिए पकड़ लेती है, जिससे जीनिया को बहुत तकलीफ होती है, पर वो टावर के चारों और फोर्स फील्ड को बंद करने में सक्सेसफुल हो जाती है। आर्सुस जीनिया को गिरने से पहले पकड़ लेता है। इसके बाद आर्मी उस टावर को डिस्ट्रॉय करके कुरोटाओ को मारना चाहती है, लेकिन एलिना उन्हें इंतजार करने के लिए कहती है ताकि गार्डियंस को कुरोटाओ से बदला लेने का चांस मिल सके। गार्डियंस कुरोटाओ से लड़ने उसके पास जाते हैं, जहां कुरोटाओ अपनी पावर से आर्सुस की तोप और लेया के चाबुक को आसानी से डिसेबल कर देता है। इसके बाद को खान को भी मारता है। तभी जीनिया इनविजिबल होकर उसे चकमा दे देती है और लेया को छूकर उसे भी इनविजिबल कर देती है। इस तरह वो दोनों मिलकर चाबुक से कुरोटाओ को पकड़ लेते हैं। तभी खान उसे ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुरोटाओ बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो खुद को शॉकवेव से फ्री करके तीनों गार्डियंस को पीछे धकेल देता है। तभी आर्सुस बीस्ट मोड में उठकर कुरोटाओ पर अटैक करता है, लेकिन कुरोटाओ उसे भी मारकर घायल कर देता है। उसी वक्त आर्मी उस जगह को ब्लास्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देती है। यहाँ खान एक प्लेन को उड़ते देखकर अपनी ग्रिपर लाइन को उससे जोड़ता है और सभी गार्डियंस को लेकर वहां से दूर ले जाने लगता है। तभी कुरोटाओ उस प्लेन को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए खान को लाइन काटनी पड़ती है। इसके बाद सभी एक नदी में गिर जाते हैं और ठीक उसी वक्त आर्मी मिसाइल लॉन्च करती है, लेकिन वो कुरोटाओ तक पहुंच पाती इससे पहले वो उन्हें कंट्रोल करके आसमान में उड़ा देता है। अब कुरोटाओ फिर से सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाना शुरू करता है। यहाँ एलिन नदी के किनारे गार्डियंस से मिलती है और उन्हें विक्टर की बताई सारी बातें बताती है, इसलिए गार्डियंस खतरा उठाने का फैसला करते हैं और अपनी सारी पावर लेयर पर कंसंट्रेट करते हैं, जिससे एक एनर्जी बनती है और टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कुरोटाओ की मौत हो जाती है। इसके बाद हम न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि शहर को अनजान ताकत से बचा लिया गया है। असल में अभी भी किसी को गार्डियंस के बारे में नहीं बताया गया था। सभी का मानना था कि आर्मी फोर्स ने शहर को बचाया है। एलिना गार्डियंस को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। अब जीनिया की मेमोरी भी वापस आ चुकी थी और वो फिर से आर्सुस के साथ अच्छी लाइफ शुरू करना चाहती थी। अब सभी गार्डियंस वादा करते हैं कि अगर फिर से कोई मुसीबत आती है तो वो वापस आएंगे। उनके जाने से पहले एलिना उन्हें बताती है कि उन्हें बाकी के गार्डियंस मिल गए हैं
कुछ वक्त बाद आधी रात में दो आदमी एक वैन को रोकते हैं, जिससे एलिना बाहर आती है और उनसे लड़ती है। तब एलिना को एक आदमी से पता चलता है कि उसे फेरम नाम के किसी आदमी ने भेजा था। नाम सुनकर एलिना टेंशन में आ जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।